एवरीवन, आज हम लोग क्लास 9th के मैथ्स का पहला चैप्टर नंबर सिस्टम स्टडी करेंगे। तो नंबर सिस्टम में हम लोग पढ़ने से पहले कुछ प्रीवियस क्लास के टॉपिक्स को रिवाइज करते हैं, जिससे हमें आगे की टॉपिक्स को समझने में आसानी होगी। तो नंबर सिस्टम में हम लोग देखेंगे नंबर सिस्टम, जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है उसी को हम लोग डील करेंगे। तो सबसे पहला टर्म हम लोग देखेंगे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ काउंटिंग नंबर्स। Counting numbers are known as natural number. It is denoted by N. It means capital N. Hence, natural number are 1, 2, 3, 4 and so on. This sets of number is known as natural number. सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 होता है और सबसे बड़ा नेचुरल नंबर बता पाना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि हर नेचुरल नंबर का सक्सेसर होता है। और इस तरह से अगर हम लोग सपोज करते हैं कोई सबसे बड़ा नंबर है तो उसमें 1 ऐड करने पर उसका सक्सेसर होगा जो उससे भी बड़ा होगा। इस तरह से ये बता पाना पॉसिबल नहीं है कि सबसे बड़ा नेचुरल नंबर कौन सा है। इसलिए अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज़ ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर, तो हम लोग बताएंगे इन्फिनिटी। अगर पूछे वाई इन्फिनिटी इज़ द ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर, तो हम लोग कहेंगे एवरी नेचुरल नंबर हैज़ देयर सक्सेसर, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू से व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर, सो वी से ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर इज इन्फिनिटी। उसके बाद सबसे छोटा नंबर हमारा 1 है, और नेचुरल नंबर का 1 को छोड़ के सारे नेचुरल नंबर का प्रीडिसेसर होता है। जैसे प्रीडिसेसर मीन्स एक पीछे वाला नंबर, जैसे 4 का प्रीडिसेसर 3, 3 का प्रीडिसेसर 2, 2 का प्रीडिसेसर 1 और 1 का प्रीडिसेसर नहीं होता है, क्योंकि सबसे छोटा नेचुरल नंबर हमारा 1 होता है। इस सेट ऑफ नंबर को नेचुरल नंबर क्यों कहते हैं? क्योंकि ऑल नेचुरल नंबर्स आर द पार्ट ऑफ आवर डेली रूटीन। जितने भी नेचुरल नंबर है वो हमारे डेली रूटीन का एक पार्ट है, इसलिए इसको नेचुरल नंबर कहा जाता है। अब नेचुरल नंबर के बाद हम लोग देखेंगे होल नंबर। Whole number is the collection of natural numbers along with 0। अगर नेचुरल नंबर के साथ 0 को ऐड कर लेते हैं, यानी 0 को इंक्लूड कर लेते हैं, तो ये नया सेट ऑफ नंबर को हम लोग कहेंगे होल नंबर। एंड इट इज़ डिनोटेड बाय W। इसे हम लोग W से डिनोट करते हैं। एंड W इज द सेट ऑफ whole numbers 0, 1, 2, 3, 4 and so on. This set of number is called whole number. whole number का सबसे छोटा मेंबर जो होता है 0 होता है, और सबसे बड़ा होल नंबर बता पाना पॉसिबल नहीं होता है। जैसे नेचुरल नंबर में सभी नेचुरल नंबर का सक्सेसर होता है और सभी नेचुरल नंबर का प्रीडिसेसर होता है एक्सेप्ट 1।
1 को छोड़ के सारे नेचुरल नंबर का प्रीडिसेसर होता है, उसी तरह से सारे होल नंबर का सक्सेसर होता है और सारे होल नंबर का प्रीडिसेसर भी होता है एक्सेप्ट 0। 0 को छोड़ के जितने भी होल नंबर्स हैं सभी का प्रीडिसेसर होता है। अब अगर होल नंबर कोई पूछे कि सबसे ग्रेटेस्ट होल नंबर कौन सा है, तो जैसे नेचुरल में बताए थे कि सबसे ग्रेटेस्ट होल नंबर नेचुरल नंबर बता पाना पॉसिबल नहीं है, उसी तरह से होल नंबर में भी सबसे ग्रेटेस्ट होल नंबर बता पाना पॉसिबल नहीं है। और इसका रीज़न देंगे कि एवरी होल नंबर हैज़ देयर सक्सेसर, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू से व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट होल नंबर। अब चलते हैं हम लोग होल नंबर के बाद कुछ ऐसे मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है जिसमें हमें होल नंबर 0 से पहले या इससे कम वाले नंबर की ज़रूरत पड़ता है, जिसकी वजह से एक नया नंबर डेवलप हुआ जिसको हम लोग कहते हैं इंटीजर्स। इंटीजर इज़ द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर इंटीजर इज़ द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स, देयर नेगेटिव्स along with 0 is called integers. Integers are the collection of numbers there along with 0। नेचुरल नंबर को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय जेड, दैट इज जेड यानी इंटीजर्स आर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स and their natural number, their negatives along with 0। नंबर लाइन पे इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे 0 1 2 3 4 and so on, -1 -2 -3 -4। 0 के राइट साइड वाले नंबर्स को यानी 0 के राइट साइड वाले इंटीजर्स को हम लोग कहेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स, और 0 के लेफ्ट साइड वाले को नेगेटिव इंटीजर्स, और 0 को नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। 0 ना तो पॉजिटिव में आता है और ना ही नेगेटिव में, सिर्फ इसको इंटीजर कहेंगे। 0 इज ओनली इंटीजर, इट इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। उसके बाद ध्यान देंगे हम लोग 0 के राइट साइड में जैसे जैसे जाते हैं नंबर इंक्रीज करते जाता है, यानी बड़ा नंबर आता है, और लेफ्ट साइड जैसे जैसे किसी नंबर के लेफ्ट साइड में जाते हैं तो वो छोटा इंटीजर्स होते जाता है। जैसे 3 से छोटा 2, 3 के लेफ्ट साइड में 2 है, 2 के लेफ्ट साइड में 1 है तो 1 इज स्मॉलर देन 2, 0 इज स्मॉलर देन 1, -1 इज स्मॉलर देन 0, -2 इज स्मॉलर देन 1। यानी राइट साइड के जितने नंबर है वो लेफ्ट साइड वाले नंबर से ग्रेटर है। यानी नेगेटिव जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स हैं वो सभी 0 से छोटा है, और जितने पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो सभी 0 से बड़ा है। इसके बाद हम लोग इंटीजर्स के बाद हम लोग देखेंगे रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर की ज़रूरत पड़ा जब दो इंटीजर्स को डिवाइड करते हैं तो एक नया नंबर्स का फॉर्म मिलता है जो p/q के फॉर्म में होता है। नया इंटीजर्स एंड इंटीजर अब हम लोग देखते हैं रेशनल नंबर्स।
रेशनल नंबर की खोज हुआ जब दो इंटीजर्स को हम लोग डिवाइड करते हैं, जैसे 5/6। तो ये भी इंटीजर्स है, 5 भी इंटीजर्स है, 6 भी इंटीजर्स है। 5/6 ये जो नया नंबर का फॉर्म मिला, इस नंबर को क्या नाम दिया जाए? तो इस नंबर को मैथमेटिशियंस ने इसका नाम दिया रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर को डिफाइन करने के लिए हम लोग इस तरह से करेंगे, अ नंबर of the form p/q where p and q both are integers but q does not equal to 0. is called rational number. It is denoted by Q. रेशनल नंबर को Q से डिनोट करते हैं। और रेशनल नंबर हमेशा किस फॉर्म में होता है? P/Q के फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल 2/5 minus 3/6, 5/9, 3/-2, 2, 5, 7 etc. तो ये सारे नंबर हमारा रेशनल नंबर है, सभी P/Q के फॉर्म में होगा। और यहाँ एक कंडीशन दिया है, वेयर P एंड Q बोथ आर इंटीजर्स, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को इंटीजर्स होना चाहिए। साथ में एक और कंडीशन दिया है, Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो अब इसको चेक करते हैं कि ये रेशनल नंबर है या नहीं है। तो 2/5, 2 इज इंटीजर, 5 इज इंटीजर्स एंड 5 डज नॉट इक्वल टू 0, सो इट इज अ रेशनल नंबर। सिमिलरली -3 and 6 बोथ आर इंटीजर्स and 6 does not equal to 0, so -3/6 is a rational number. Similarly, these all numbers are rational number. Here 2, 5, 7 are also rational numbers because we can write 1 as denominator of these integers. अब ये नंबर हमारा रेशनल नंबर के फॉर्म में हो गया। 2 भी इंटीजर, 1 भी इंटीजर, तो 2/1 क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि 1 0 की इक्वल नहीं है। अगर 0 हो जाता तो क्या होता? जैसे 5/0, ये रेशनल नंबर क्यों नहीं होगा? तो अगर हम लोग 5/0 का मतलब 5 डिवाइडेड बाई 0, अगर 5 में हम लोग 0 से डिवाइड करते हैं तो कौन ऐसा नंबर है जिसमें 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 5 की इक्वल हो जाएगा? तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिससे 0 में मल्टीप्लाई करें तो वो 5 की इक्वल आ जाए, क्योंकि जब भी 0 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, और 0 आ जाएगा जो 5 की इक्वल नहीं है। इस तरह से ये अनडिफाइंड टर्म हो जाता है। इसलिए यहाँ पर कंडीशन दिया है Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी डिनोमिनेटर 0 की इक्वल नहीं होना चाहिए। अब कुछ और भी एग्जांपल्स देखते हैं। √4, अब इसको देखेंगे ये रेशनल है या नहीं है। तो √4 यानी 4 यहाँ पर हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो परफेक्ट स्क्वायर है तो यानी हम लोग 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, देयरफॉर स्क्वायर के साथ साथ रूट कैंसिल हो जाएगा, हट जाएगा, तो आ जाएगा हमारा स्क्वायर रूट इसका 2। तो 2 इज अ रेशनल नंबर, सो √4 इज अ रेशनल नंबर। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो, जैसे √3, √7, √15, √20, ये सभी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इसलिए ये सारे नंबर रेशनल नहीं होगा। अब रेशनल नहीं होगा तो कौन सा नंबर होगा? तो एक फिर नया नंबर आया रेशनल, जो नंबर रेशनल नहीं है तो उसे हम लोग कहेंगे इरेशनल नंबर्स। तो इरेशनल नंबर को और डिफाइन करते हैं। अब हम लोग देखेंगे जो नंबर रेशनल नहीं है तो वो इरेशनल होगा। तो इरेशनल नंबर को डिफाइन करेंगे, अ नंबर which is not in the form of
P by Q, where P and Q both are integers but Q does not equal to 0 is called irrational numbers। यानी जो नंबर P by Q के फॉर्म में नहीं हो और जहाँ P और Q दोनों इंटीजर्स है और Q डज नॉट इक्वल टू 0 है, तो ऐसे नंबर्स इरेशनल नंबर होगा। जैसे एग्जांपल में √3, तो √3 हमारा इंटीजर्स नहीं है, √3 को हम लोग बाई 1 लिख सकते हैं, √3/1, तो √3 इंटीजर नहीं है, 1 इंटीजर है। तो इस दोनों में से कोई एक भी अगर इंटीजर नहीं होता है तो ये इरेशनल नंबर नहीं कहलाएगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर। यानी जितने भी नंबर हैं जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता है वे सारे नंबर्स इरेशनल होता है। √5, √7, √6, √8, √10, ऐसे ही बहुत सारे नंबर है। फिर 2√3, √3/5, 5/√7, ये सारे नंबर्स हमारा इरेशनल नंबर है। तो अब रेशनल और इरेशनल आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद अगर नहीं समझ में आया तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग मैसेज कीजिएगा, जहाँ जो टर्म समझ में नहीं आए फिर उसे हम आप लोगों को समझाएंगे। खुश।